क्या सिर्फ एक जातिवाद है या फिर एक अधिकार की लड़ाई है? वो मई का ही महीना था 1857 में जब क्रांति का ऐलान हुआ था। नहीं है, जैसे नागा रेजिमेंट उन्होंने तो सरकार और देश के खिलाफ ही हथियार उठाए थे। यमराज बन के आए हैं अब इस सरकारों के, और ये अपना हक लेके मानेंगे भाई। बार बार बात होती है कि आहिर रेजिमेंट क्या सिर्फ और सिर्फ एक जात के लिए है या फिर एक जाति के लोग जिनको कि यादव या आहिर बोला जाता है, क्या वही लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं या फिर वही लोग इसके साथ में हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है पूरे देश के सामने, लेकिन उसका जवाब आज मैं नहीं दूंगा, आपको देंगे यही जो हमारे साथ में कुछ लोग खड़े हैं। इनको अगर हम आहिर रेजिमेंट के योद्धा कहें या लोग कहें, आप कुछ भी इनको बोल सकते हैं और वही अपनी जुबान से आप लोगों को स्वयं जवाब देंगे कि क्या सिर्फ एक जातिवाद है या फिर एक अधिकार की लड़ाई है या फिर एक सम्मान की ये एक लड़ाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सोनी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, वही आपको बताएंगे। सोनी जी आप बताएं, क्या सिर्फ और सिर्फ एक जातिवाद है या जात की लड़ाई? नहीं, ये जातिवाद नहीं है, ये इन भाइयों का, अहिरों का बिल्कुल हक है। मैंने स्टडी की है कि इनका जो इतिहास है, शहीदों में सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया इन्होंने। उसको देखते हुए इनका ये हक बनता है, गवर्नमेंट को इनका मतलब हक देना चाहिए। देश पे शहीद होने के लिए अहिर कौम सदा ही आगे रही है और आगे रहेगी, इसलिए ये इनका हक बनता है कि भाई इनको अहिर रेजिमेंट दी जाए। युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो युवाओं से हम जान लेते हैं। बात सिर्फ आज की नहीं है, बात सिर्फ अब आहिर रेजिमेंट की नहीं है, बात 1962 से पहले की भी है और 1962 के बाद की भी है। तो क्या आज तक की जो सरकारें रही हैं अब तक की, उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए? क्या फिर वो लोग नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए कि ये इतने वीर लोग हैं, इतना बलिदान इन्होंने दिया? जी ऐसा है कि कुछ सरकार का भी खोट रहा है, कुछ हमारे समाज का भी रहा है। हमारे समाज में जो आज युवा और नारी शक्ति और जो बुजुर्ग उठ के आ रहे हैं, ये आज से पहले इतना एकजुटता नहीं थी। इसमें हम दोनों को ही दोषी ठहराएंगे, पर अब ये लगता है कि हाँ, अब हमारी रेजिमेंट बनवा सकते हैं। तो अब युवा किस ओर चल पड़ा है? युवा अब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए चल चुका है। युवा अब जागरूक हो चुका है। युवा को पता लग गया है कि उनका क्या हक है क्या नहीं। आज भी हमने रेवाड़ी के अंदर एक जन सैलाब देखा है, वो भी युवाओं का। सिर्फ और सिर्फ युवा उसके अंदर मौजूद थे, या अगर कहें कि बहुत कम मात्रा में, जो बड़े थे वो बहुत कम थे, लेकिन युवाओं का एक जन सैलाब है। तो क्या युवा अब अपने अधिकारों को समझ चुका है या फिर वो अपने बड़ों के पद चिन्हों पर चलने को तैयार है? जी ऐसा है कि युवा अपने बड़ों के पद चिन्हों पे भी चल चुका है और वो समझ भी चुका है कि उनका हक क्या है। आज से पहले नहीं पता था, जो अब उनको जागरूकता रैली होने लग रही है, उनसे जो उनको पता लग रहा है, उससे वो जागरूक हो गया है और वो अब अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पे उतर चुका है। उसमें आक्रोश है अब अपने हक के लिए, तो वो अपने कंधे पर आहिर रेजिमेंट का नाम चाहता है। कहा जाता है कि जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं, उनका भूगोल भी नहीं बचता। तो क्या युवा को अपना इतिहास याद है, इनको पता है, या फिर अभी भी जागरूक करने की ज़रूरत है? नहीं, इनको पता है अपना क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का भी पता है, कारगिल का भी पता है। सभी युवाओं को अपना पता लगे, जब ये आक्रोश में आकर रोड पर उतरे हैं कि यही रेजिमेंट इनका हक है, तभी इनको पता लगा है। और भी युवा चलिए हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, बहुत सालों से यही एक मांग चलती हुई आ रही है, लगातार चलती हुई आ रही है, अब एक कारवां आगे की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आज की अगर रैली की मैं बात करूं, देखो आज की रैली है, ये युवाओं का जोश था। इनको पता है कि हमारे पुरखों ने कितना बलिदान दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जातिवाद, ये जातिवाद नहीं है। कोई इसको जातिवाद समझता है तो वो मूर्ख है। ये तो विशुद्ध राष्ट्रवाद है, क्योंकि हम किसके लिए, राष्ट्र के लिए ही तो मांग रहे हैं रेजिमेंट की, हम बलिदान होना चाहते हैं। अभी हाल ही में 8 मई गई है, 8 मई 1940 को सिंगापुर की लड़ाई हुई थी, जिसमें अहिरवाल से जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था, उनकी बगावत की थी, जिसमें मेरे दादाजी सहीराम यादव भाकली से थे उसमें, जिनका गांव के स्कूल में भी श्यामपट पर नाम है। तो ऐसे हम देखेंगे, अब तक हम बुला रखा था कि जो आज़ादी का
योगदान है वो तो 90% तो हमारा ही है, फिर इसमें जातिवाद कहाँ से घुस गया? ये तो राष्ट्रवाद, जब सभी जातियों की रेजिमेंटें बन रही थी समय अनुसार, आज़ादी के बाद भी बनी है, जैसे नागा रेजिमेंट, उन्होंने तो सरकार और देश के खिलाफ ही हथियार उठाए थे, हम तो देश की रक्षा के लिए उठाना चाहते हैं। तो फिर जब और जातियों की बन रही तब तो देश ठीक था, और जैसे ही ऐसा माहौल बनाया जाता है कि भाई हाई रेजिमेंट की मांग उठाओगे तो भाई देश फिर अस्थिर हो जाएगा, ये गलत है बिल्कुल। देखो, या तो सभी जातियों को ख़त्म करो ये रेजिमेंट, या फिर भाई यही सिस्टम आप चलाना चाहते तो अहीरों की भी जोड़ो। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जोश देखते हुए अगर यहाँ की बात करें, रेवाड़ी के अंदर जिस तरीके से आज एक युवा उमड़ा है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है अब? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हूँ हमारे युवाओं का जोश देखते हुए। अरे 2022 की शुरुआत जो हमने करी है 4 फरवरी को लेकर 23 मार्च को लेकर आज 12 मई को, वो मई का ही महीना था 1857 में जब क्रांति का ऐलान हुआ था, जब हमारे वंशज शमशीर ठाक के खड़े हो गए थे कि भाई इवन तलवार है ना अंग्रेजों को खून पियानों से आज़ादी लेनी से। और यही वो आज मई का ही महीना है, और वही रेवाड़ी रियासत है और वही युवा हैं। पिछले जन्म में ये दोबारा अवतार लेके आ गए हैं, यमराज बन के आए हैं अब इस सरकारों के, और ये अपना हक लेके मानेंगे भाई, ये ऐसे नहीं रुकेंगे। आज अहीर कॉलेज खड़ा हुआ है, कल KLB कॉलेज खड़ा होगा, मीरपुर यूनिवर्सिटी खड़ी होगी, सोमानी कॉलेज खड़ा होगा, धीरे धीरे करके सारे देश के कॉलेज खड़े हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, इतनी नफरी को देखते हुए, युवाओं के इस जोश और इस ताकत को देखते हुए, एक नहीं 10 रेजिमेंट मिलेंगी। अहीर रेजिमेंट मिलेगी, अहीरवाल मिलेगी, रेजांगला रेजिमेंट मिलेगी, रेवाड़ी रेजिमेंट मिलेगी, महेंद्रगढ़ मिलेगी, अहीर कॉलेज रेजिमेंट मिलेगी, KLB कॉलेज, हम जितनी मांगेंगे उतनी मिलेगी। बस ये सारे युवा जो आज खड़े हो गए हैं ऐसे ही आगे खड़े रहें और ऐसे ही एकजुट होते रहें, और ऐसे ही जो राजनीतिक गफलतें आज तक फैलाई उन गफलतों को तोड़ते रहें कि भाई अहीर एक नहीं हो सकते। ये गफलतें, ये सारी सामाजिक गफलतें, राजनीतिक गफलतें हम तोड़ देंगे। और एक वो बात है, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, तू ही है श्री कृष्ण का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो यादव, सिक्का वही उछाला जाए। तो हर जगह अब ये युवा जाके यादव ही यादव, अहीर ही अहीर कर देंगे। तो अब चारों तरफ से क्या युवा इकट्ठा हो करके दिल्ली के आसपास के जगहों पे पहुंचेगा, या फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, धीरे धीरे गांव से हम युवा इकट्ठा करेंगे सारे। हमारे इकट्ठा करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद खड़े हो गए हैं। राव अजीत सिंह जी को और बाकी सारे जो हमारे पुरोधा हैं जिन्होंने इस मुहिम के लिए काम करा है, और जो सारे भाई इस मुहिम के लिए काम कर रहे हैं, उन सब से प्रेरणा लेके और अपने वीर शहीदों को, अपने रेजांगला के जीवित वीर हैं, उनको अपना आदर्श मानते हुए ये सारे युवा अपने आप इकट्ठा होंगे और एक दिन दिल्ली को घेरेंगे, हम संसद भी घेरेंगे और हम संसद को पाड़ भी देंगे। आज जो ये युवा इकट्ठा हुआ है, क्या वो तूफान से पहले का अंदेशा है या तूफान से पहले की शांति है? ऐसा ही कुछ कहना चाहिए। ये तूफान से पहले की शांति ही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रशासन तो हमेशा से आज भी यही सोच रहे होंगे, भाई छोटी मोटी चिंगारी है, जड़ी है, बुझ जाएगी। पर अब यह चिंगारी आग के गोले बन के संसद पे बरसेगी। अहीर वाली नहीं, देश के कोने कोने से युवा खड़े होंगे, हर बिरादरी के युवा खड़े होंगे हमारे समर्थन में, क्योंकि सब जानते हैं अहीर रेजिमेंट की इम्पोर्टेंस हमारे लिए, अपने लिए, देश के लिए। धन्यवाद जी। यहाँ पे ना सिर्फ एक जाति से बल्कि काफ़ी बिरादरियों से लोग भी मौजूद थे, और उन्होंने, हर आदमी ने अपनी जो बातें हैं वो रखी हैं, और आगे के जो कदम हैं उनके बारे में भी बताया है, और साफ तौर पे ये चीज़ भी बताई है कि ये तूफ़ान से पहले की शांति है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।